नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? तो दोस्तों, आशा है आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण और शिक्षा के ऊपर है। शिक्षा जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। बिना शिक्षा के हमारा विकास नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि ग्रामीण भारत और रूरल भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को और महत्व देने के लिए हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं का एक युवाओं के लिए एक अच्छी शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। भारत के गांव में आज भी जो है शिक्षा की गुणवत्ता में वह गुणवत्ता नहीं है जो आज समय की मांग जो प्रतिस्पर्धा है उसके लिए तैयार है। आज भी हम देखते हैं कि विद्यालयों में टीचरों का अभाव है और कई समस्याओं का आधार है। जो बेसिक हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, उसका अभाव है। बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण की आवश्यकता है, क्योंकि जो है या तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ जो है लैब नहीं है, या वहाँ जो है पुस्तकालय नहीं है, और गांव में जो है विद्यालय हैं उस पर जो है लापरवाही होती है। तो शिक्षा की गुणवत्ता पर फोकस करना बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। भावी पीढ़ी के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो है स्कूल में शिक्षकों की जो कमी है उसको पूरा करना है। शिक्षा पर अच्छा जो बजट है उस पर भी एक अच्छा पैसा सरकार को खर्च करने की आवश्यकता है, ताकि वह अच्छा जो है स्कूलों को सुख सुविधाएँ दी जाएँ, जिससे कि छात्रों के विकास में अहम भूमिका निभा सकें। क्योंकि आज भी गांव में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और क्योंकि आज के युवा कल के नागरिक हैं। वह डॉक्टरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, और जो है तभी हम बेहतर भारत बना पाएंगे जब हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। और इस पर लापरवाही करने की बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य जो है हमारे कल के युवा हैं। विद्यालयों का जो है उस पर हर चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो है गांव में देखोगे तो वहाँ पे कहीं अच्छे बैठने की सुविधा नहीं है, अच्छे विद्यालय नहीं हैं, या वहाँ लैब नहीं है, और यहाँ पे कहीं कई सारे सब्जेक्टों के अध्यापक नहीं हैं, जिसके अभाव में छात्र छात्राओं को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, आज का युग जो है प्रतिस्पर्धा का है। विश्व स्तर पे हमारे युवा समय के अनुसार तैयार हो सकें, इस तरह का वातावरण हमें बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी हमारे युवा हमारे देश के जो अच्छे जो है इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, या देश के कई महत्वपूर्ण पदों में विश्व में अपनी सेवा दे रहे हैं, क्योंकि वह शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम विश्व पर अपना जो है अपना परचम लहरा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, गांव में जो है जो शिक्षा है उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, गुणवत्ता का अभाव है, लापरवाही है वहाँ पे। क्योंकि अपनी जिम्मेदारी को सभी समझते हुए युवाओं को आगे आना होगा, और इसमें शिक्षकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझें। जब शिक्षक जो है चरित्रवान होंगे और अपनी जिम्मेदारी से अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, और अपनी शिक्षा की सेवा देकर वो राष्ट्र को मजबूत हो सकता है। क्योंकि लापरवाही से किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। हमको जो है अनुशासन से, शिक्षा से, और विद्यालय में जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और बल देने की आवश्यकता है। तभी हमारे गांव का विकास हो सका है। गांव के लोग, रूरल भारत के लोग तभी मुख्य धारा में आ सकेंगे, उनका विकास होगा और बौद्धिक विकास होगा। क्योंकि शहरों में तो वहाँ हर प्रकार की फैसिलिटी है, वहाँ लैब हैं, पुस्तकालय हैं, और वहाँ पे कोचिंग सेंटर्स हैं, लेकिन गांव में इस चीज़ का अभाव है। तो इस पर हमें बल देने के लिए, ताकि हमारे गांव के बच्चे भी आगे बढ़ सकें, और जो शहर के बच्चे हैं उनके साथ भी वह अपना जो है प्रतिस्पर्धा कर सकें, इस तरह का माहौल बनाना आवश्यक है। शिक्षा के बिना
किसी भी राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें इस शिक्षा पर बहुत अधिक बल देने की आवश्यकता है, और सरकार को भी, और अभिभावकों को, और शिक्षकों को, हम सबको मिल के भी, और सामाजिक संगठन भी हैं जो, उनको भी शिक्षा पर पुरजोर तरीके से जोर देने की आवश्यकता है। हमें जो है रूढ़िवादी से और अंधविश्वासों से बाहर आकर वैज्ञानिक सोच और आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में अपने बच्चों को तैयार करना है, तभी वो विश्व के साथ अपना कदम से कदम मिला सकेंगे। दोस्तों, तो आज हमारा विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में है जो रूरल भारत में शिक्षा को और अधिक बल देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चे, गांव के बच्चे भी शहरों के बच्चों के समान जो है आगे कर सकें, आगे बढ़ सकें, और जो है गांव का विकास भी होना चाहिए। जब गांव का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा। दोस्तों, गांव ही देश की जड़ें हैं, क्योंकि गांव में भारत की असली जड़ें रहती हैं, और यहाँ की लोक संस्कृति, कला को बढ़ावा तभी मिलेगा। बच्चों को इस तरह का शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि वो साइंस के क्षेत्र में हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर्स हैं, सामाजिक क्षेत्र में चाहे वो स्वरोजगार करें, एक ऐसा नेतृत्व क्षमता का उनमें विकास हो सके, उनका जो आत्मविश्वास और बढ़ सके। हमको उनका जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी अधिक जोर देना पड़ेगा, ताकि वह विश्व के साथ कदम से कदम मिला सकें, और हमारा मनोबल इतना ऊंचा है, हमें हमारे नेतृत्व क्षमता को और मजबूत देने की आवश्यकता है। तो सभी, सरकार को हो गया, अभिभावकों को हो गया, शिक्षकों को हो गया है, सामाजिक लोगों को हो गया, हर किसी को अपने बच्चों पर, अपनी बच्चों की शिक्षा पर, अपनी भावी भविष्य को निर्माण के लिए वर्तमान में अच्छी शिक्षा नीति, अच्छी शिक्षा पर फोकस करने की आवश्यकता है। दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल हमेशा अच्छे विचारों को प्रस्तुत करता है। हमारा उद्देश्य जो है अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप ही हमारे माध्यम हैं, और यह आपकी आवाज़ है, आपका प्लेटफॉर्म है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना करें। आप जब भी हमारा वीडियो देखें अंत तक देखें, और लेकिन अंत में जो है हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों तक पहुँचाएँ दोस्तों। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम बेहतर से बेहतर इस यूट्यूब चैनल को बनाएं, जिससे कि हमारा विचारों की धारा आपकी चॉइस बने, और आपके लिए जो है एक प्रेरणा और एक सोर्स ऑफ नॉलेज बने, जिससे कि आपको उसको देखने से जो है आपका आत्मविश्वास बढ़े, आपको दृष्टि मिले, आपको मार्गदर्शन मिले, और आपके विकास में अगर हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई भी हेल्प या आपको सहयोग मिलता है, तो यह हमारी सौभाग्य होगा, ये हमारे लिए खुशकिस्मती होगी, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो दोस्तों, विचारों की धारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।